Okay, let us see the seventh question of the exercise. The question says, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्वेश्चन बहुत इजी है. वैसे आपने देखा होगा कई घरों में लोग अपने छत के ऊपर मोबाइल का टावर लगा कर रखते हैं, इंस्टॉल करवा कर रखते हैं. बस कुछ वैसा ही क्वेश्चन है. आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी कहाँ होगा, ग्राउंड में, आपको मालूम है. ये पहले ग्राउंड बना देता हूँ मैं, और ये बिल्डिंग, ठीक, ये बिल्डिंग हो गई. इसकी हाइट आपको गिवन है 20 मीटर. इस बिल्डिंग के ऊपर किसी ने क्या किया, एक टावर इंस्टॉल करवाया है. इस टावर की कुछ हाइट होगी से x, और यही टावर की हाइट आपको कैलकुलेट करनी, डिटरमाइन करनी. इस क्वेश्चन में पूछ रहे, देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है आपको कि ग्राउंड में ही किसी पॉइंट पे से, कोई पॉइंट है ये ग्राउंड में, इस पॉइंट से विच इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अवे फ्रॉम बिल्डिंग, इस पॉइंट से जब कोई टावर के बॉटम को देखता है और जब कोई टावर के टॉप को देखता है, तो उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है वो आपको गिवन है. जब आप इस पॉइंट से टावर के बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, और जब आप टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री. ये आपको गिवन है क्वेश्चन में. ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन से आपको निकालना है क्या, x, ये टावर की हाइट, और ये पॉइंट जो है वो बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे होगा से y. ठीक, ये एक रफ फिगर था. मैं जल्दी से फेयर फिगर आपको बता के सॉल्व करके बताता हूँ. ठीक, देखिए, दिस वन लेबल कर देता हूँ जल्दी से. ये जो पॉइंट है ए बी, ये हमारा टावर है. ठीक है, इसका हाइट ले लीजिए x, और BC ये हमारा बिल्डिंग है जिसके ऊपर इस टावर को इंस्टॉल किए. बिल्डिंग की हाइट तो गिवन है 20 मीटर, और ये कोई पॉइंट है से D, ग्राउंड में कुछ y डिस्टेंस पर है वो फ्रॉम द बिल्डिंग. बिल्डिंग से y डिस्टेंस पे एक पॉइंट है D. इस पॉइंट से जब आप टावर के बॉटम को देखते हैं B पॉइंट, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, और जब आप इसी D पॉइंट से टावर के टॉप को देखते हैं पॉइंट A को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है आपके पास 60 डिग्री. ठीक, अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ. देखिए, आपको जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना जिसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे आपको, एक छोटा एक बड़ा. छोटा कौन सा, BCD राइट एंगल राइट C, एक बड़ा ACD अगेन राइट एंगल राइट C. तो आप देखिएगा अक्सर ऐसे क्वेश्चन में एक साइड आपको कॉमन मिलेगा, और इस क्वेश्चन में दोनों ट्रायंगल में, एक छोटे एक बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में आपको DC कॉमन मिलेगा. DC दोनों में है. ठीक, तो सबसे पहला काम करते हैं, इस DC की वैल्यू निकाल लेते हैं y, ये काम आएगा आगे. y निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेता हूँ मैं. क्या फ़ायदा होगा, छोटे ट्रायंगल का एक साइड पता है ना अपने को. ठीक है, जब कभी भी आपको एक एंगल मालूम होता है और एक साइड मालूम होता है, तो आप बाकी अननोन साइड्स निकाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से. यहाँ पे इस छोटे ट्रायंगल में मैं लिख देता हूँ, इन राइट ट्रायंगल BCD which is right angled at C, angle C is 90 डिग्री. आप देख सकते हैं BC is 20 मीटर. ठीक है, DC is Y, उसको Y एज्यूम कर लिया मैंने. देयरफॉर परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, tan थीटा में. यस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एज tan 45 डिग्री, ये 45 डिग्री गिवन है इसलिए, इज इक्वल टू BC upon DC. Again BC is how much, 20 meter given in the question, and DC is Y, इसको हमने assume किया. Now we know that tan 45 degree is equal to 1. Now substituting the value of tan 45 degree, we get 1 is equal to 20 upon Y. यूनिट बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती. On cross multiplying we get Y as 20 meter. ठीक, आपको ये y भी पता चल गया एज 20 मीटर. चलिए, अब इस पूरे बड़े से ट्रायंगल को देखिए आप, इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बोलना चाहिए मेरे को, ACD राइट एंगल एट C, एंगल C इज 90 डिग्री. जो पूरा ये साइड है परपेंडिकुलर AC जो है वो क्या है आपके पास, AB प्लस BC, दैट इज x प्लस 20. AB की वैल्यू x और BC की वैल्यू 20. तो AC आपको पता चल गया एज x प्लस 20, और DC आपको पता है y, और y की वैल्यू कितनी है 20. नाउ अगेन tan ऑफ 60 डिग्री इज AC अपॉन DC.
ठीक है, which gives us tan 60 degree is how much? We know that tan 60 degree is √3. So substituting the value of tan 60 degree as √3, we get √3 is equal to AC is x plus 20 upon DC. DC is y और y आप निकाल के रखें 20. मैं काम करता हूँ यहाँ डायरेक्ट 20 लिख देता हूँ. y कितना आपके पास 20. Now on cross multiplying you will get 20 √3 is equal to x plus 20. अब x निकालना आसान हो गया, 20 यहाँ लाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 20 √3 minus 20 is equal to x, which finally gives us x as, यहाँ पे 20 कॉमन ले लीजिए, 20 कॉमन लेने के बाद मिलेगा आपको √3 minus 1. तो ये आपका फाइनल आंसर. आप चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन एनसीईआरटी में यही आंसर गिवन है तो आपको यही एंड अप करना पड़ेगा. एग्जाम में भी आप ज़्यादा कैलकुलेशन मत करिएगा, ऐसे वैल्यू आ जाए तो आप छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके यहीं पे छोड़ सकते हैं. सो आवर फाइनल आंसर इज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाइट ऑफ टावर इज, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 20 √3 minus 1 meters. So this completes our solution. Let us move on to the next question.